पढ़ाने से ही सिर्फ फ़ायदा नहीं है, अच्छे इंसान को लोग थोड़ा सा बताना भी पड़ता है कि ये क्या करना है नहीं करना है। आजकल के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं या किसी भी जीवन में हो, तो किसी भी जीवन में होता है तो बड़े लोगों का कदर करना भूल जाता है, अपने गार्जियन की बात मानना लोग छोड़ देता है ना। बड़ भाई की कदर नहीं करता है, अगल बगल के लोग जो हैं गांव घर में हैं उनको कदर करना छोड़ देता है और बोलता है कि आप हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों को कभी कदरना नहीं चाहिए, है ना, ये बात कभी नहीं करना चाहिए। और आगे हम लोग को जीवन में लगातार स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो इस बात पे एक शेर मैंने लिखा है कि सूर्य और बाप की गर्मी गर्मी को, है ना, सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीख लो, है ना। बाप और सॉरी सूर्य मैंने सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीख लो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं ना तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है कि सूर्य और पिता जब जिसके सर से उतर जाते हैं ना, उसके चारों तरफ जो होते हैं अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ तक कि कोई हाथ पकड़ कर खींचने वाले नहीं होते हैं, नहीं आपका पास बैठने वाले होते हैं, नहीं आपकी अच्छाई और बुराई पर कुछ कहने वाले होते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा दोस्तों कि पिता और सूर्य की गर्मी को हमेशा बर्दाश्त करके रहना चाहिए, क्योंकि ये सब हमेशा आपके जीवन में क्या है, काम आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। एपिस इंडिका, है ना। क्वेश्चन बोलता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या बोलता है जो सुन लीजिए। कहता है कि यदि आप मधुमक्खी पालन करते हैं, है ना, यदि आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो मधुमक्खी पालन में कौन सा मधुमक्खी को सबसे अधिक, माने किस कैटेगरी का, किस किस्म का मधुमक्खी को आप सबसे अधिक पालना चाहते हैं। ठीक है, किस मधुमक्खी को सबसे अधिक पालना चाहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, है ना, किस मधुमक्खी को सबसे अधिक पालना चाहते हैं। एपिस इंडिका, नाम क्या है भाई, एपिस इंडिका। पहला प्रश्न है एपिस, है ना, एपिस इंडिका। ठीक है, इंडिका याद रखिएगा, है ना। प्रश्न क्या था कि मधुमक्खी पालन में किस प्रकार के मधुमक्खी को पाला जाता है ना, किस प्रकार के, किस कैटेगरी के, किस किस्म के मधुमक्खी को पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है, तो एपिस इंडिका क्या है, एपिस इंडिका। नेक्स्ट है दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है ना, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है भाई कि दलहन वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहन पौधा का मतलब जो दाल देता है, दलहन, दलहन जो है ना, दलहन पौधा जो होता है, दलहन जो पौधा होता है ना, वो दलहन पौधा का मतलब क्या है कि जो दाल देती है, जिससे हम लोग को दाल की प्राप्ति होती है ना, जिससे हम लोग को क्या प्राप्ति होती है, दाल की प्राप्ति होती है। तो दलहनी पौधा को, है ना, दलहनी पौधा के जड़ जो होता है ना, जैसे मसूरी है, चना है, मूंग है, राहड़ी है, ये सब जितने भी है, उड़द है, ये सब जितने भी पौधा हैं, तो उसके जड़ के पिंड में, मैंने जड़ी में कौन सा जीवाणु होती है ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके जड़ में कौन सा जीवाणु होती है। तो याद रखिएगा राइजोबियम होता है, राइजो राइजोबियम होता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है। ठीक है, राइजोबियम होता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है ना, क्लोरेला निम्न में से क्या है ना, क्लोरेला, क्वेश्चन क्या है, क्लोरेला, क्लोरेला क्या है ना, क्लोरेला क्या है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्लोरेला क्या है भाई, क्लोरेला ना, तो क्लोरेला एक प्रकार का मेरे दोस्त जीवाणु है, सॉरी शैवाल है। क्या है, क्या है आपका, शैवाल है, याद करिएगा, है ना। क्लोरेला एक प्रकार का क्या है भाई, तो क्लोरेला को जीवाणु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीवाणु कही जाती है। ठीक से ना, आप शेयर कर देते हैं कुछ थोड़ा सा लिंक जो है अपने स्टडी पॉइंट पे शेयर कर देना चाह जाता हूँ, शेयर कर देते हैं तो अपना जिसको जुटना होगा वो अपना जुट पाएगा। ठीक है, चलते हैं, सुनिएगा, कम से कम सुनते रहना चाहिए इंसान को, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में क्या जाता है ना, सुनने में तो किसी प्रकार से नहीं जाता है भाई। और जो भी बच्चे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्लोरीला जो है एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। ठीक है, क्लोरीला एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। नेक्स्ट कहता है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होती है। उसमें आगे बढ़िए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना, है ना, सोनालिका एवं कल्याण सोना, है ना, सोनालिका एवं दो प्रकार की किस्म का पौधा है। क्वेश्चन समझिएगा सब लोग, सोनालिका, है ना, सोनालिका और सोनालिका और कल्याण सोना, है ना, कल्याण, कल्याण सोना, है ना, कल्याण सोना, कल्याण सोना किसे कहा जाता है ना, कल्याण सोना किसे कहा जाता है भाई, एक किस प्रकार की किस्म का पौधा है ना। कहने का मतलब है कि कल्याण सोना और सोनालिका किस किस्म की कृषि है, वो किसकी प्रजाति है। तो आपको याद रखना चाहिए ये दोनों है जो वो है गेहूं का, क्या है, गेहूं का है, मैंने कल्याण सोना भी गेहूं का है और सोनालिका भी क्या है, गेहूं का है। ठीक है, कल्याण सोना और सब चीज़ जो है वो आपका क्या है बाबू, गेहूं का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया
को खोज कौन किया था, मतलब बैक्टीरिया का खोज कौन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये 12th के लिए, ठीक है। 12th के लिए या कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछते रहता है, कंपटीशन में आप लोग का सवाल पूछते रहता है कि सोनालिका और कल्याण सोना, है ना, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है वो आपका क्या है, गेहूं का है, ठीक है। मैंने गेहूं का ही एक प्रजाति है जिसका नाम सोनालिका और कल्याण सोना है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होती है सब, बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, है ना, मतलब जीवाणु 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 का खोज किसने किया, है ना, जीवाणु का खोज किसने किया है, ठीक है, किसने किया है, किसने किया है भाई, हाँ ना, जीवाणु का खोज किसने किया है, ठीक है। आप याद रखिएगा जीवाणु का खोज किसने किया है, तो आपको याद होना चाहिए कौन किया था, जल्दी से बताओ। तो जीवाणु का खोज ल्यूवेना हॉक किया था, ल्यूवेना हॉक किया था, है ना, ल्यूवेना हॉक किया था जीवाणु का खोज, ठीक है। जितना क्वेश्चन बोल रहा है सभी के लिए रहते रहते, है ना, सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल पर। दही एवं पनीर, है ना, दही एवं पनीर किसके उत्पाद हैं, किन्वन के, है ना, दही और पनीर, है ना, दही और पनीर किसके उत्पाद हैं, है ना, दही और पनीर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दही और, है ना, दही और पनीर जो होता है, दही और पनीर किसके उत्पाद हैं, किसके, है ना, किसके उत्पाद है, ठीक है, किसके उत्पाद है, याद रहेगा, दही और पनीर किसके उत्पाद है। तो आपको याद रहना चाहिए एक किण्वन विधि द्वारा तैयार किया जाता है ना, किण्वन, ठीक है, किण्वन के, है ना, किण्वन के, ठीक है बुआ, किण्वन से ये सब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इडली एवं डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। इडली खाते हैं, इडली, इडली और डोसा, इडली डोसा जो है, इडली और डोसा के आटा में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, इडली और क्या बोलते हैं, इडली और क्या बोला है बुआ कुछ तो नहीं, कि इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ठीक है, इडली और डोसा में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, इडली और डोसा में, और इडली डोसा में, हाँ याद करिएगा, इडली डोसा में, है ना, इडली डोसा में कौन सा, में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, कौन सा सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म जीव पाया जाता है, याद रखिएगा, पाया जाता है, ठीक है बुआ, पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें इष्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इष्ट पाया जाता है, ठीक है, इष्ट पाया जाता है, कोई दिक्कत, इष्ट पाया जाता है, कोई परेशानी है तो बोलिए आप लोग, नहीं ना। नेक्स्ट है क्या है क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है ना, ब्रेड बनाने में कौन सा इष्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ब्रेड बनाने में, क्वेश्चन क्या है कि ब्रेड बनाने में, ब्रेड, है ना, ब्रेड बनाने में, बना, है ना, बनाने में कौन सा, है ना, कौन सा क्या किया जाता है, इष्ट का प्रयोग, कौन सा इष्ट का प्रयोग किया जाता है, इष्ट का, है ना, इष्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है बुआ, उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बेकर इष्ट का, ठीक है, बेकर इष्ट का, है ना, बेकर इष्ट का उपयोग किया जाता है, बेकर इष्ट का उपयोग किया जाता है किसमें, तो बनाने में, ठीक है लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेकर इष्ट का, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक के रूप में किस कौन सा है ना, सबसे सबसे प्रचलित, है ना, सबसे प्रचलित उर्वरा, है ना, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक, है ना, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कौन है, उर्वरक है, तो आप याद कीजिएगा सबसे जो प्रचलित अभी की डेट में है वो राइजोबियम है, क्या है, राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम है, ठीक है छोटू, राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जैव गैस में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, मेथेनोजेन, जीवाणु गैस में, जैव गैस में प्रयुक्त जीवाणु, माने जैव गैस में कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जैव गैस में, है ना, जैव जैव गैस में कौन सा जीवाणु, है ना, कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है ना, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा जैव गैस में सबसे अधिक जो जीवाणु का उपयोग किया जाता है उसका नाम है मेथेनोजेन, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक कौन है ना, गोबर गैस का, गोबर, है ना, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक कौन है, ठीक है, कौन है, याद कीजिएगा। तो इसका जो मेन घटक होता है उसका नाम है मेथेन, क्या नाम है, तो मेथेन है, ठीक है बाबू, मेथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है ना, विनेगार, है ना, विनेगार में खट्टा क्यों, विनेगार खट्टा, है ना, खट्टा क्यों होता है भाई, विनेगार खट्टा क्यों होता है, है ना, विनेगार खट्टा क्यों होता है, तो याद कीजिएगा एसिटिक अम्ल के कारण,
एसिटिक अम्ल के कारण होता है ना, एसिटिक अम्ल के कारण जो है